हेलो स्टूडेंट्स। अब आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की सीरीज में एक लास्ट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, इसके नाम में ही लिखा हुआ है पोटेंशियोमीटर, मतलब एक ऐसा डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है और कैसे काम करता है, तो इसका देखिए डेफिनेशन ये होता है कि पोटेंशियोमीटर एक लीनियर कंडक्टर होता है। लीनियर कंडक्टर का मतलब एक मोटा सा वायर होता है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है और उसमें एक यूनिफॉर्म करंट सेटअप किया हुआ रहता है। तो जब एक पोटेंशियोमीटर वायर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उस वायर में एक यूनिफॉर्म करंट होने की वजह से उस वायर में एक यूनिफॉर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट सेटअप होता है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, और उसी पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूज करके सेटअप करके हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। तो ये चीजें तब समझ में आएंगी जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे और जब इसका डेफिनेशन लिखेंगे। तो पहले इसका डेफिनेशन जो है वो लिख लीजिए। पोटेंशियोमीटर वायर का डेफिनेशन क्या होगा, ये है इसका डेफिनेशन। पोटेंशियोमीटर वायर या potentiometer is a linear conductor of uniform cross section with a steady current setup in it. Okay? This maintains a uniform potential gradient across the length of the wire. Now potential gradient का मतलब होता है potential difference per unit length. Any potential difference which is less than the potential difference maintained across the potentiometer wire can be measured. Okay? पहले इसका डायग्राम देखिए कैसा होता है। ये इस तरह का कुछ होता है, इस तरह का कुछ होता है ये। अब इसमें क्या क्या है देखिए, ये ब्लैक वाला नॉर्मल वायर है, यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, बैटरी का ईएमएफ सपोज ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। और ये ब्लू वाला जो एक थिक सा वायर दिखा रखा है, दिस इज योर पोटेंशियोमीटर, या इसको हम पोटेंशियोमीटर वायर कहते हैं। दिस इज योर पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, अब इस पोटेंशियोमीटर वायर का जो है ना रेजिस्टेंस जो है वो आर है, और इसका जो लेंथ है वो सपोज एल है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है। ये जो ब्लैक वायर है ये सर्किट के वायर्स हैं, इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो बेसिकली एक बैटरी को हमने क्या किया है, एक लीनियर कंडक्टर के अक्रॉस लगा दिया है। तो पोटेंशियोमीटर इज लीनियर कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है विथ ए स्टेडी करंट सेटअप इन इट। इसमें एक स्टेडी करंट आई फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, अब अगर करंट फ्लो होगा तो यहाँ से यहाँ कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और अगर उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लेंथ से डिवाइड कर दें तो उससे हमें एक नया टर्म मिल जाता है जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो दिस मेंटेन्स है व्हाट, दिस करंट मेंटेन्स ए यूनिफॉर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, तो इस वायर में एक यूनिफॉर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट है, एंड एनी पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज लेस देन द पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर कैन बी मेजर्ड यूजिंग दिस। कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस जो इस पोटेंशियल डिफरेंस से कम होगा, ए से बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इससे छोटा कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस हम इस डिवाइस से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे मेजर करते हैं दैट इज अ पॉइंट ऑफ अनदर डिस्कशन, वो आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग समझ लें कि पोटेंशियोमीटर बनता कैसे है। ठीक है, अब ये जो पोटेंशियोमीटर वायर में पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात हो रही है, ये समझते हैं कि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं। देखिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो पहले तो इस सर्किट में देखिए कि करंट कितना जा रहा होगा। तो ये पोटेंशियोमीटर सर्किट में करंट जाएगा ई बाय टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, या इसका रेजिस्टेंस और एक इसका आर ले लिया। इससे आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जो पोटेंशियोमीटर वायर है वो मिल जाएगा, वी ए बी, दैट विल बी इक्वल टू आई इंटू आर। आई ए हो गया। तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट
दैट इज रिटन एज एक्स, इसको हमने एक्स लिख दिया पोटेंशियल ग्रेडियंट को। ये होगा वोल्टेज ए बी, जो ए बी का वोल्टेज है डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, तो जो भी आपको ये आई की वैल्यू पता है वो पुट कर दीजिए, आई इंटू आर बाई एल। अब ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा, ये वोल्टेज पर यूनिट लेंथ का मतलब जनरली से हम लिखते हैं सम वोल्ट पर सेंटीमीटर। जैसे मान लो कि 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि इस वायर पर हर 1 सेंटीमीटर पर 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, करंट अगर इसमें फ्लो हो रहा है तो बी की पोटेंशियल लो है और ए की पोटेंशियल हाई है, तो ए से बी जब आप चलेंगे इस वायर पे तो हर 1 सेंटीमीटर पे आपको वोल्टेज जो है वो कम होता जाएगा। दिस इज जस्ट लाइक स्लोप, जैसे आप सीढ़ी से ऊपर से नीचे उतरते हैं उस तरीके का। ठीक है, तो है तो ये ब्लू वाला बेसिकली पोटेंशियोमीटर वायर जो है वो एक रजिस्टर ही है, लेकिन एक लीनियर कंडक्टर होने की वजह से इसमें हम लोग अलग अलग पॉइंट्स पे देखेंगे तो अलग अलग पोटेंशियल होगा, और वो पोटेंशियल क्या होगा ये रेफरेंस पे डिपेंड करेगा कि आप बी और ए का पोटेंशियल क्या ले रहे हैं। ठीक है, या इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अब ये जो पोटेंशियोमीटर वायर होता है इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, और वो प्रॉपर्टीज क्या है कि ये जो वायर है इसका रेजिस्टिविटी हाई होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट है जो अल्फा है दैट शुड बी लो। इसको मैं नोट करा देता हूँ आपको। The wire should have high resistivity and low expansion coefficient. ठीक है, हाई रेजिस्टिविटी का मतलब इसका जो रो है दैट शुड बी वेरी हाई। ऐसा क्यों? ताकि आर जो है रो एल बाई आर हमें लार्ज मिल सके। एंड लो एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा की बात क्यों हो रही है? क्योंकि पोटेंशियोमीटर वायर जो है वो हीट होगा, करंट जब फ्लो होगा तो जाहिर सी बात है वायर हीट होगा। वायर हीट होगा तो इसका रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, या इसका लेंथ चेंज हो सकता है। लेंथ चेंज हो गया, ठीक है, तो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट ही चेंज हो जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि बीच एक्सपेरिमेंट में हमारा जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज हो जाए, इससे रीडिंग्स में एरर आएंगी। तो एक्स को कांस्टेंट रखने का क्या उपाय है? आई आर और एल कांस्टेंट रहे। एल कब कांस्टेंट होगा? जब इसका अल्फा जो है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन में हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी वायर का जो लेंथ है एल वो हीट करने पे बढ़ता है, और उसका फॉर्मूला होता है एल डैश इक्वल टू एल 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी इज राइज इन टेम्परेचर। तो इसमें इसी अल्फा की बात हो रही है कि दिस अल्फा शुड बी वेरी लो। अगर अल्फा बहुत लो होगा तो थोड़ा टेम्परेचर राइज भी कर जाएगा तो भी इसका लेंथ ज्यादा चेंज नहीं होगा। अब ऐसा वायर जो है वो नॉर्मल मेटल का वायर नहीं हो सकता है, तो कुछ स्पेशल ये एलॉयज हैं, ये आपको याद रखना है, एक मैंगनीन और एक कॉन्स्टेंटाइन। ये बोर्ड वगैरह में पूछ सकता है। तो ये दो एग्जांपल है, मैंगनीन और कॉन्स्टेंटाइन वायर का हम लोग इसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो ये अभी जो हमने पढ़ा ये सिर्फ इसका सेटअप पढ़ा पोटेंशियोमीटर का। ठीक है? अब ये कैसे काम करता है आगे पढ़ेंगे। तो मेनली हमें आपको याद ये रखना है कि कोई भी पोटेंशियोमीटर वायर का वर्किंग से पहले उसको सेटअप करके उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना जरूरी है। पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा तभी फिर हम लोग उसमें आगे फर्दर कुछ भी कैलकुलेट कर पाएंगे। अब आइए एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। सपोज हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर का सर्किट ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा ले लिया जाए। ठीक है, और ये आपका जो है ये पोटेंशियोमीटर वायर हो गया, ये वाला अलग से थोड़ा दूसरे कलर का दिखा दिया गया। अब इसमें क्या क्या लिखा हुआ है एक एक समझिए। यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है, लिखा हुआ है 11 वोल्ट कॉमा 1 ओम। ठीक है, और ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसके बारे में दिया है कि इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज 10 ओम, और इसका लेंथ जो है वो सपोज 10 सेंटीमीटर है। ऐसी 10 सेंटीमीटर लेंथ है। नाउ इसमें हमें चेक करना है और निकालना है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या सेटअप है। तो सबसे पहले हम लोग करंट निकालते हैं।
तो देखिए इस वायर में कितना करंट जा रहा होगा, तो करंट जा रहा होगा I इज इक्वल टू EMF 11 बाय टोटल रेजिस्टेंस। देखिए तो वो भी 10 + 1 11 ही है, ये 10 और ये 1 सीरीज में है ना इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये आ गया 1 एम्पियर। चलो भाई अच्छी बात है, 1 एम्पियर करंट जा रहा है। अब ये जो पॉइंट्स हैं A और B पोटेंशियोमीटर के दोनों एंड, इनके बीच में कितना वोल्टेज है, तो VAB हम निकाल लेंगे कैसे, I इंटू R से। तो I इंटू R करेंगे तो 1 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो गया। एक बार यहाँ से यहाँ का वोल्टेज आ गया तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो निकालना बहुत आसान है। ये जो वोल्टेज आया है VAB, इसी को आपको डिवाइड कर देना है L से, ठीक है, L से, ये लेंथ से। तो VAB आपका हो गया 10 और L को मान लो लिखा है 10 सेंटीमीटर, इसे हम सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब इस वायर में हर 1 सेंटीमीटर पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझो कि मान लेते हैं रिलेटिव पोटेंशियल मेथड का यूज करते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल 0 है, लेट, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा, ये हुआ ना। तो इस पोटेंशियोमीटर वायर की लंबाई है 10 सेंटीमीटर और इसमें हर 1 सेंटीमीटर पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर ये 10 है, ये 0 है, तो इधर से जब आप 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ोगे तो वहां पर 1 वोल्ट मिलेगा, 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ोगे तो 2 वोल्ट मिलेगा, 3 सेंटीमीटर आगे बढ़ोगे तो 3 वोल्ट मिलेगा, 4 5 सेंटीमीटर बीच में आ जाओगे तो 5 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। इधर से अगर आप 10 वोल्ट है, इधर से 1 सेंटीमीटर आगे अगर बढ़ जाओगे तो वहां पोटेंशियल 9 वोल्ट होगा। अगर आप इधर से 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ गए तो 8 वोल्ट होगा, ठीक है। 3 सेंटीमीटर बढ़ गए तो 7 वोल्ट होगा एंड सो ऑन। इस तरह से इसमें पोटेंशियल जो है वो सेटअप है। कहोगे कि सर इससे क्या फायदा हुआ, देखो इससे कितना फायदा है। हमें इस पोटेंशियोमीटर वायर पर, इस रेड वायर पे कोई भी 2 पॉइंट दिया जाए तो उसका हम पोटेंशियल डिफरेंस इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे पहले मैं इसको नीचे वाले को क्लियर कर दूं। देखो अगर हमारे पास एक वायर है और वो वायर हमने मान लो कि यहाँ से एक निकाला, एक वायर हमने सपोज यहाँ से निकाला 0 से, ठीक है, ये एक वायर है। और एक वायर मान लो कि यहाँ से बोल दिया जाता 3 सेंटीमीटर आगे से निकाला गया यहाँ से, तो कोई भी बच्चा बता देगा आप में से कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 3 वोल्ट होगा, होगा कि नहीं, 3 वोल्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 वोल्ट है तो 3 सेंटीमीटर आगे जाके 3 वोल्ट है। इसी तरह से मान लीजिए कि हमने जो है कोई वायर यहाँ से निकाला एक एंड से, हाई पोटेंशियल टर्मिनल से, और एक वायर कहीं से भी आगे से निकाल लिया, सपोज यहाँ से निकाल लिया जो इधर से 4 सेंटीमीटर पे है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, वो अगर यहाँ से 4 सेंटीमीटर आगे है तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ और यहाँ के बीच में 4 वोल्ट है कि नहीं। तो हमें किसी भी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता होता है, ठीक है। अब ये तो मैंने यहाँ और यहाँ के बीच में लिया। अगर आपको कोई भी 2 जनरल पॉइंट मिल जाए, ठीक है, दो भी, एक पॉइंट ए ले लिया और इधर एक कोई दूसरा पॉइंट ले लिया सपोज सी, और इस जो सी है यहाँ पर, इसकी दूरी यहाँ से सपोज दे दी जाए कि x है और पोटेंशियल ग्रेडियंट x सेंटीमीटर इसकी दूरी है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो हमें पता था, इसको हम लोग x न लेकर के कुछ और ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये पॉइंट ए और सी के बीच की दूरी, वो एल ले लेते हैं ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्स हमें ऑलरेडी पता था, इस पे 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर था। तो अगर आपको ये जो 2 पॉइंट दिए गए हैं ए और सी, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी,
तो वो कैसे लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं दैट V विल बी इक्वल टू x इंटू एल। ओके, ये कहाँ से आया, ये है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ विल गिव यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ठीक है, तो कोई भी दो पॉइंट आप ले लेंगे, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो V इक्वल टू XL विल गिव यू पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें क्या है कि ये दो पॉइंट्स जो दिए हैं मैंने, वो जरूरी नहीं कि ए और सी हो, वो बीच में कहीं भी हो सकते थे। अगर आपने एक पॉइंट यहाँ लिया होता और एक पॉइंट यहाँ लिया होता और इनके बीच का भी डिस्टेंस आपको पता है, तो x इंटू एल कर देने से आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है। ठीक है, जैसे सी मान लो इधर से 4 सेंटीमीटर दूर है, सपोज एल इक्वल टू, सपोज इफ एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन जो V आता, पोटेंशियल डिफरेंस आता, वो x इंटू एल करते तो 1 इंटू 4 कितना हो जाता, 4 वोल्ट होता, जो यहाँ दिखा भी रखा है हमने। तो ये तरीका है एक पोटेंशियोमीटर को सेटअप करने का। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ इसका सेटअप पढ़ा है कि ये बनाते कैसे, अभी इसका वर्किंग नहीं पढ़ा है। ठीक है, अब हम लोग इसका वर्किंग पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर ये डिवाइस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता कैसे। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है वो सीखेंगे कि पोटेंशियोमीटर को यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो वी विल लर्न हाउ टू मेजर एन अननोन वोल्टेज यूजिंग पोटेंशियोमीटर। कोई भी अननोन वोल्टेज कैसे नापते हैं, जैसे वोल्टमीटर पैरेलल में लगा के नापते हैं, तो ये भी तो वोल्टमीटर जैसा ही एक डिवाइस है, लेकिन काम कैसे करता है। अब इसके लिए सबसे पहले आपको पोटेंशियोमीटर का सर्किट देखिए। सपोज ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है। ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर वायर हो गया, और सपोज यहाँ पर मैंने एक ऐसे बॉक्स लिया, इस बॉक्स के अंदर एक बैटरी हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें इस पोटेंशियोमीटर से मेजर करना है। तो देखिए हम लोग करने क्या जा रहे हैं कि ये जो अननोन वोल्टेज है, इसमें मान लिया कि ये इसका हाई पोटेंशियल टर्मिनल है और ये इसका लो पोटेंशियल टर्मिनल है, और ये वोल्टेज भी है। फिर से मैं कह रहा हूँ, ये बॉक्स के अंदर एक बैटरी भी हो सकता है एक रजिस्टर हो जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, जो भी हो, उसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए उस बॉक्स में जो हाई पोटेंशियल टर्मिनल है उसको पोटेंशियोमीटर वायर, ये पोटेंशियोमीटर वायर है हमारे, ऊपर में बैटरी वगैरह लगा हुआ है लेकिन वो हमने नहीं दिखाया है, चलिए वो भी दिखा देते हैं। ये बैटरी हुआ और ये पोटेंशियोमीटर वायर में अपना सेटअप है जो भी है। तो इसके हाई पोटेंशियल टर्मिनल को ए से ज्वाइन करते हैं, मतलब पोटेंशियोमीटर का जो हाई पोटेंशियल टर्मिनल है उससे ए को जोड़ देते हैं, और ये जो लो पोटेंशियल टर्मिनल है इधर से हम लोग क्या करते हैं कि एक गैल्वेनोमीटर में कनेक्ट करते हैं इसको। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से फिर एक जॉकी निकाल करके और इस पे हम लोग स्लाइड कराते हैं। स्लाइड कराने का मतलब एक वायर लगाया इस पे और इसको ए से लेकर के बी की तरफ तब तक स्लाइड कराते हैं जब तक कि किसी न किसी पॉइंट पर इसमें करंट जीरो हो जाए। ठीक है, अब इस तरह से स्लाइड कराने से होता क्या है, अब ऐसे समझना कि ए और बी में अच्छा खासा पोटेंशियल डिफरेंस है। ए से बगल में अगर आप ये जॉकी टच कराओगे तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो बहुत कम आएगा, क्योंकि किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस x इंटू एल होता है। x इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर ये सी या ये जॉकी इधर टच करेगा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम होगा, और अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस उससे ज्यादा है तो इस सर्किट में करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब लेकिन मान लीजिए कि आप इसको स्लाइड कराएंगे और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, मान लो जब AC की वैल्यू L थी
ए से सी का पोटेंशियल डिफरेंस अगर इस V के बराबर हो तो इस गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जाएगा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर बेसिकली एक स्मॉल रेजिस्टेंस की तरह है। तो ए से सी का वोल्टेज अगर V के बराबर होगा तो इस गैल्वेनोमीटर में करंट क्यों नहीं जाएगा? इसको आप अलग से ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ये पॉइंट ऐसे सी है। आपने यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस लिया ए और सी के बीच में, वो सपोज थोड़ी देर के लिए कि 6 वोल्ट आ गया, ठीक है, और आपने ये जो यहाँ बॉक्स लगाया था इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस सपोज 6 वोल्ट है, ये हाई है ये लो है। अब इसने को आपने ऐसे जोड़ दिया और इधर आपने जो गैल्वेनोमीटर लगाया है वो बेसिकली एक रेजिस्टेंस की तरह है। तो अगर ये 6 वोल्ट है हाई लो तो आप इसको एक बैटरी की तरह मान सकते हैं। अब ये बताओ, इसका हाई लो और इसका हाई लो देख करके अगर आप देखो तो इस सर्किट में करंट जीरो नहीं आएगा। केवीएल लगा के देख लो, ये भी 6 है ये भी 6 है, तो नेट ईएमएफ सर्किट में 6 - 6 जीरो हो रहा है। लेकिन मान लो कि ये 6 नहीं होता, 6 से कम होता, 4 वोल्ट होता, मतलब सी हम यहाँ नहीं यहाँ रखते हुआ जॉकी को, ठीक है, जॉकी को पीछे रखते, तो अगर ये 4 वोल्ट होता और ये 6 वोल्ट होता तो सर्किट में करंट जाता कि नहीं ऐसे। तो बेसिकली हम लोगों को करना क्या है कि पोटेंशियोमीटर वायर पे जॉकी को तब तक स्लाइड कराना है जब तक कि करंट जीरो ना हो जाए। एक बार करंट जीरो हो गया तो हम कहते हैं कि हमारा सर्किट बैलेंस हो गया है, एंड दिस L इज कॉल्ड बैलेंसिंग लेंथ। दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है। तो आपका जब बैलेंसिंग लेंथ L आ जाएगा तो ये जो अननोन वोल्टेज V है वो VAC के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और VAC कितना होगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट X इंटू L। और अगर हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है तो एक तरीके से हमें ये अननोन वोल्टेज भी पता हो जाएगा, ठीक है। तो X पता होना चाहिए, किसी भी पोटेंशियोमीटर का बेसिक नेसेसिटी यही है कि पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट पता होना चाहिए, और हमें सिर्फ एक्सपेरिमेंट में ये L निकालना होता है, बैलेंसिंग लेंथ निकालना होता है। देखो यहीं पर हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये जो सर्किट है, इसी सर्किट को हम लोग ले लेते हैं E, R। इसमें दिया है कि जो सोर्स है वो सपोज 51 वोल्ट है, R इसका 1 ओम है, और ये जो AB वायर है इसका रेजिस्टेंस जो है AB वायर का वो सपोज 50 ओम है। AB वायर का जो टोटल लेंथ है वो सपोज 100 सेंटीमीटर है। आपसे कहा गया है फाइंड बैलेंसिंग लेंथ फॉर ए सेल ऑफ EMF सपोज 12 वोल्ट। एक 12 वोल्ट का सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ क्या होगा? सर्किट यही ऊपर वाला है। तो बैलेंसिंग लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले आपको X निकालना होगा। X निकालने के लिए सर्किट जो है मेन सर्किट, इसका करंट आपको निकालना होगा। अब मेन सर्किट में करंट कितना हो जाएगा तो E/R+R। माइंड इट, जब हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल रहे हों उस समय ये मान के चलना है कि ये सब चीजें बाहर से नहीं लगाई हुई हैं, सिर्फ ये ओरिजिनल ऊपर वाला पोटेंशियोमीटर वाला सर्किट है। तो I हो गया आपका EMF हो गया 51, और टोटल रेजिस्टेंस देखो 50 + 1 कितना हो जाएगा 51, तो ये तो 1 एम्पियर हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा AB के क्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस होगा I × R। R आपका कितना है 50, तो कितना आ जाएगा 50 वोल्ट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा, तो ये जो V आया है डिवाइडेड बाई L, V/L। L 100 सेंटीमीटर है तो इसे हम लिख सकते हैं 50/100, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 वोल्ट पर सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि हर 1 सेंटीमीटर पे 0.5 पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चेंज हो रहा है। तो अगर आप A से B की तरफ जाएंगे
तो आप लो पोटेंशियल जोन की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे 0.5 वोल्ट पोटेंशियल कम होता जाएगा। अब ये जो अननोन वोल्टेज था वो ऑलरेडी दे रखा है कि बैलेंसिंग लेंथ फॉर ए सेल ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि आपका नीचे में बैटरी लगा हुआ है। और वो बैटरी कैसे लगा होगा, तो देखो अगर हम इसको पोटेंशियोमीटर वायर ले लें, ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर वायर हो गया हमारा। ये ऊपर का सर्किट बनाने की जरूरत नहीं है, ये ए हो गया और ये सपोज बी हो गया। तो यहाँ जो बैटरी है, बैटरी का जो हाई पोटेंशियल टर्मिनल है ये वाला, ये ए की तरफ लगेगा, और जो लो पोटेंशियल टर्मिनल है वो आपको सी की तरफ होगा, या उससे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होकर के कहीं जा करके जो है ना इस तरह से बैलेंस होगा। तो ये हमें एल निकालना है, और ये ईएमएफ ऑलरेडी दे रखा है, कितना है 12 वोल्ट। अब ये बैलेंस कब होता है, जब करंट इसमें जीरो होता है, ठीक है। तो करंट अगर इसमें जीरो है मतलब ये रजिस्टर यूजलेस है। तो ए से सी तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस 12 के बराबर होगा। माइंड इट, बैटरी में अभी ये इस बैटरी में कोई करंट नहीं जा रहा है, तो ये आर होने के बावजूद भी हमारे लिए एक तरीके से यूजलेस है। यहाँ का पोटेंशियल को ए मान सकते हो और इस पॉइंट को सी मान सकते हो। गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जा रहा है ना, तो सी का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, और इस पॉइंट को भी आप चाहे तो सी मान सकते हैं। तो ये जो वी ए सी होगा या वी ए माइनस वी सी होगा वो बेसिकली 12 के बराबर होगा, और वी ए माइनस वी सी को हम लोग एक्स इंटू एल लिखेंगे, वेयर एक्स इज बेसिकली पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ से आपको एल निकालना है, ठीक है। तो एल आ जाएगा आपका 12 डिवाइडेड बाय 0.5 दैट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ से ए से 24 सेंटीमीटर पे जाके ये बैलेंस होगा, जबकि इसकी टोटल लेंथ कितनी है वायर की, 100 सेंटीमीटर। या तो कोई भी पोटेंशियोमीटर वायर में अगर आप कोई अननोन वोल्टेज लगा के बैलेंस करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ध्यान रखना है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना जरूरी है। पोटेंशियल ग्रेडियंट सबसे पहले निकालें तभी आगे बढ़ेंगे। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। एक और जो है सिंपल सा न्यूमेरिकल देखिए। ये एक पोटेंशियोमीटर वायर का सेटअप है, ठीक है। और ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है ये ए बी है। यहाँ सोर्स जो है या ए बी के बारे में बता दिया जाए कि ए बी जो है इसका रेजिस्टेंस दे रखा है सपोज 10 ओम, ठीक है। और इसके साथ जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो दे रखा है 2 ओम, और ये दे रखा है आपको 24 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। तो पूछा गया है कि ये जो सेटअप है इसमें हमने एक ईएमएफ बैलेंस किया है, और ईएमएफ जो बैलेंस किया है वो ईएमएफ जो बैलेंस किया है वो सपोज है 10 वोल्ट। तो इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ क्या होगा, 10 वोल्ट के ईएमएफ के लिए बैलेंसिंग लेंथ क्या होगा। तो 10 वोल्ट का ईएमएफ का बैलेंसिंग लेंथ तो बाद में निकालेंगे, पहले हम अपने पोटेंशियोमीटर को तो समझ लें कि इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट इसमें कितना सेटअप है। सबसे पहले हम करंट निकाल लेंगे। सर्किट में जो करंट होगा वो हो जाएगा E 24 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो ये 2 है और ये जो R है ये 10 है, तो 10 + 2 12 ओम। तो 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो यहाँ से वोल्टेज आपको मिल जाएगा ए और बी के बीच में I × R, और R इसका दिया हुआ है ना 10, तो 2 × 10 कितना हो गया 20 वोल्ट। तो ये जो VAB 20 वोल्ट आया, यही पोटेंशियोमीटर का जो होता है वो रेंज होता है। रेंज का मतलब कि दिस पोटेंशियोमीटर
कैन मेजर पोटेंशियल डिफरेंसेस अप टू 20 वोल्ट ओनली। इसमें 20 वोल्ट से ज्यादा आप बैलेंस नहीं करा पाएंगे। अब ये जो अननोन ईएमएफ था या जो सेल हमने बैलेंस किया वो 10 वोल्ट का है, वो कहाँ लगाएंगे, तो वो यहाँ पे लगाएंगे। उस 10 वोल्ट का जो सेल है उसका हाई पोटेंशियल टर्मिनल ए से कनेक्ट होगा, ठीक है। मान लीजिए उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है और उसके लो पोटेंशियल टर्मिनल की तरफ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होगा और ये इस तरह से जाके जो है वो बैलेंस होता है। तो हमें ये बैलेंसिंग लेंथ निकालना है कितना होगा। तो ये अगर ईएमएफ 10 वोल्ट है तो ये जो 10 वोल्ट ईएमएफ है इसको बैलेंस करने के लिए हम लिख सकते हैं फॉर्मूला कि जो ईएमएफ ई है दैट विल बी इक्वल टू एक्स इंटू एल। ई इज 10 वोल्ट, एक्स कितना है आपका, तो एक्स तो हमने लिखा नहीं है, एक्स यहाँ लिख देते हैं, वी बाई एल था ना, तो इसका एल जो है वी आपका कितना हो गया, ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 20। और सपोज इसका लेंथ क्वेश्चन में छूट गया है, लेंथ हमने ले लिया है 1 मीटर, 1 मीटर, तो हम इसको मीटर की ना सेंटीमीटर में लिखना पसंद करते हैं हम लोग। तो ये आ गया 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। तो x की जगह लिख देंगे 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर इंटू एल, तो यहाँ से l हो जाएगा आपका 10/0.2, ठीक है। तो 100/2 50 सेंटीमीटर आएगा। इसका मतलब है कि ये जाके बीच में बैलेंस होगा। अब देखिए बड़ा सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर a से b तक का लेंथ 100 सेंटीमीटर है और a से b में 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो a से c का जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है, तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट होगा, ठीक है। ये तो एकदम सिंपल सा लॉजिकल बात है। ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर हो गया, ठीक है, ये ऊपर वाला ये भी। अब इसमें हमने क्या किया कि लेट अस सपोज कि ये जो 10 वोल्ट दिया था ये 10 वोल्ट है और ये आपका हो गया ये 0 वोल्ट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है तो इसको हम लोग 20 कर लेते हैं, ये हो गया आपका 20 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा जो ठीक बीच में होगा 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, ऑफ कोर्स यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो 10 वोल्ट होगा। तो अगर आप यहाँ से और यहाँ से बीच में एक टर्मिनल निकाले तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी कितना आएगा, 10 वोल्ट। यही दोनों पॉइंट्स के बीच में ये बैटरी लगा रखा है जिसके वजह से इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आप बैलेंसिंग लेंथ जैसे यहाँ क्या आया था 50 सेंटीमीटर, अगर आप 50 से आगे चले जाए, मान लीजिए 70 पे चले जाते, तो 70 पे चले जाते तो इधर चले जाते तो ये पोटेंशियल डिफरेंस 10 से ज्यादा हो जाता, सपोज 12 13 14 वोल्ट आ जाता। तो ऊपर में आ जाता 14 वोल्ट और नीचे बैटरी है आपका 10 वोल्ट का, तब सर्किट में इस लोअर सर्किट में करंट जो है ना वो फ्लो करने लगता है, गैल्वेनोमीटर में कुछ करंट आता। तो गैल्वेनोमीटर का जब तक करंट जीरो नहीं होगा तब तक इसे बैलेंस नहीं माना जाएगा। इसमें करंट जीरो करके रीडिंग लेके तभी आप जो है ये फॉर्मूला लगा सकते हैं E इक्वल टू एक्सएल। अच्छा एक बात और ध्यान रखनी है, जब हम यहाँ गैल्वेनोमीटर को बैलेंस करते हैं तो सिर्फ नीचे वाला ये जो सर्किट है इस ब्रांच का करंट जीरो होता है, जो ओरिजिनल पोटेंशियोमीटर वायर का करंट है वो फ्लो होता रहता है, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर ही हम लोग क्यों यहाँ पे यूज करते हैं, मीटर क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में जो निडल होता है वो उसमें जीरो मिडिल में होता है, ठीक है। तो इसका फायदा मिलता है हमें कि अगर आप बैलेंसिंग पॉइंट से थोड़ा लेफ्ट रहें तो करंट मान लो इधर आ गया, तो बैलेंसिंग पॉइंट को अगर आप पार कर जाएंगे तो करंट अपना डायरेक्शन चेंज करेगा और गैल्वेनोमीटर ये बता देगा कि आप जरूरत से ज्यादा आगे जा चुके हैं, तो आप पीछे आकर के फिर बैलेंसिंग पॉइंट पर आ सकते हैं, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर के साथ पॉजिटिव एक्सपेक्ट ये हो जाता है कि ये हमारा डायरेक्शन भी करंट का बताता है, ठीक है। एमीटर में ये चीज नहीं हो पाती है, तो गैल्वेनोमीटर इसीलिए हम लोग यूज करते हैं। अब जो है हम लोग पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर।
अब इस एप्लीकेशन में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टू फाइंड ईएमएफ ऑफ अननोन सेल एंड कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ठीक है, दो अलग अलग सेल्स का ईएमएफ कैसे कंपेयर किया जाए। ये बड़ा आसान है, देखो कैसे। पहले तो हम लोग जो पोटेंशियोमीटर का सेटअप है ये ड्रॉ कर लें। पोटेंशियोमीटर में मैंने जैसे बताया, हमें ऊपर के सर्किट से नहीं मतलब होता, हमें सिर्फ इस अपने पोटेंशियोमीटर वायर से मतलब होता है। तो ये पोटेंशियोमीटर वायर है ये भी, इसमें एक यूनिफॉर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट सेटअप है। अब क्या करना है कि मान लीजिए कि आपके पास एक बैटरी है E1 और एक बैटरी है E2, दोनों का ईएमएफ मेजर करना है और ईएमएफ कंपेयर करना है। तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं कि ये पहला बैटरी लिया ऐसे, ठीक है, और ये मान लीजिए कि दूसरा बैटरी लिया, दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल इधर रखना है और इन दोनों को वायर्स को जोड़ दीजिए और उसको ए से ऐसे जोड़ दीजिए और इधर में हम लोग एक स्विच लगा के रख लेंगे और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है, और ये जॉकी हो गया बैलेंस करने के लिए। अब ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है, ये ईएमएफ 1 है और ये ईएमएफ 2 है। पहले आप स्विच जो है यहाँ से 1 की तरफ कर दीजिए और जॉकी को तब तक स्लाइड कीजिए जब तक कि ये बैलेंस ना हो जाए, इसमें करंट 0 ना हो जाए। तो मान लीजिए कि पहले ईएमएफ में जब आपने कनेक्ट किया तो इधर तो कनेक्ट है नहीं, तो ये ब्रांच यूजलेस है, तो जो भी करंट फ्लो होगा वो इसमें फ्लो होगा ऐसे, ठीक है ना। इस हमने यहाँ पे यूज किया है ऐसे बैलेंस। अब जब आपने इसको बैलेंस किया और सपोज बैलेंसिंग लेंथ L1 आ गई, तो आप लिख सकते हैं कि जो E1 होगा दैट विल बी इक्वल टू x इंटू L1। बैलेंसिंग लेंथ L1 आई है, पोटेंशियल ग्रेडियंट x है। अब इस स्विच को शिफ्ट करके 1 से आप 2 पे ले आइए, तो अब E1 डिस्कनेक्ट हो जाएगा, E2 कनेक्ट हो जाएगा। अब ये जॉकी को फिर से स्लाइड कराइए और सपोज न्यू बैलेंसिंग लेंथ E2 के लिए L2 आया, तो हम लिख सकते हैं कि E2 इज इक्वल टू x इंटू L2, ठीक है। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब अगर आप मान लीजिए ईएमएफ निकालने में इंटरेस्टेड है तो तब तो आपको x पता होना चाहिए, L1 आपने कैलकुलेट कर लिया तो आ जाएगा। लेकिन अगर आपको कंपेयर करना है, सिर्फ रेशियो निकालना है, तो आप लिख सकते हैं E1 अपॉन E2 और x दोनों में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमने सेम पोटेंशियोमीटर सेटअप यूज किया है, तो x नहीं चेंज होगा। ये कितना आ गया L1 बाई L2। अब ये जो रेशियो आया E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2, इससे आप क्या कर सकते हैं कि दो बैटरीज का ईएमएफ भी कंपेयर कर सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम किसी अननोन बैटरी का भी ईएमएफ निकाल सकते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है, देखिए मान लीजिए इन दोनों में से एक बैटरी जो है ना वो नोन है और एक अननोन है, तो दोनों को अगर हम बैलेंस करके L1 L2 निकाल ले तो जो अननोन ईएमएफ है वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस मेथड से भी ईएमएफ निकलता है E इक्वल टू एक्सएल से, और इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। बस इस मेथड में होना ये चाहिए कि आपको एक बैटरी का ईएमएफ पहले से पता होना चाहिए। जैसे किसी पोटेंशियोमीटर पे एक सेल हमने लगाया 10 वोल्ट का और उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ जो है वो सपोज आया 40 सेंटीमीटर, तो उसी बैटरी पे हमने दूसरा ईएमएफ अगर लगाया, यूज किया सपोज 15 वोल्ट का, तो उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ क्या आएगा सेम पोटेंशियोमीटर पे। इसमें कुछ नहीं करना है, E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2, ठीक है। E1 बाई E2 आप कर दीजिए, 10 बाई 15 हुआ, L1 आपका 40 है, तो दूसरे वाले के लिए बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगा, यहाँ से कट गया और ये L2 आ गया 60 सेंटीमीटर। तो 10 वोल्ट का सेल अगर 40 सेंटीमीटर पे बैलेंस हुआ है, तो जो 15 वोल्ट का सेल है वो 60 सेंटीमीटर पे बैलेंस हुआ है। जितना जो ईएमएफ है हाइयर होगा, जितना ईएमएफ हाइयर होगा इसका बैलेंसिंग लेंथ भी उतना बड़ा होगा, ठीक है। बस यही याद रखना है कि जब भी आप ईएमएफ यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हो, बैलेंस करा रहे हो, तो ये जो ईएमएफ है अननोन ईएमएफ, ये AB के वोल्टेज से कम होना चाहिए।
जैसे AB का वोल्टेज अगर मान लीजिए कि 15 ही वोल्ट है, तो ये 15 वोल्ट से ज्यादा का EMF नहीं मेजर कर पाएगा। अगर इनमें से कोई एक 15 वोल्ट हो गया तो उस समय ये जॉकी स्लाइड होकर के यहाँ पर जाके आपके तब जाके 0 रीडिंग देगा। और अगर आपका EMF मान लीजिए 15 से ज्यादा हो गया, 16-17, तो जॉकी को स्लाइड कराना पॉसिबल नहीं होगा, इसके आगे बैलेंस कराना। तो जो EMF होगा या जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिसे हमें मेजर करना है, वो पोटेंशियोमीटर वायर के पोटेंशियल डिफरेंस से कम होना चाहिए। अब आइए हम लोग पोटेंशियोमीटर का सेकंड यूज पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड यूज है इसका टू फाइंड करंट इफ रेजिस्टेंस इज नोन। मतलब पोटेंशियोमीटर जो है वो करंट भी मेजर कर सकता है। अब ये कैसे मेजर करेगा, आइए इसको देखते हैं। मान लीजिए कि ऊपर वाला ये जो है ये पोटेंशियोमीटर वायर है AB, और ये सोर्स EMF है। ठीक है, ये अपना इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसमें एक यूनिफॉर्म करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इसमें सेटअप है। अब ये नीचे वाला भी एक सर्किट है, मान लीजिए ये सर्किट है, और यहाँ पर एक कोई रजिस्टर लगा दिया, सपोज R1। यहाँ भी मान लीजिए कोई रजिस्टर है R2। ठीक है, और इस सर्किट में कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा। हमें पता करना है कि ये जो करंट है वो कितना है। ठीक है, ये I निकालना है। तो ये जो I निकालना है उसके लिए पहले इस रजिस्टर को देखो, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से होगा, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस रजिस्टर के क्रॉस का जो हाई पोटेंशियल टर्मिनल है उसको A से जोड़ देंगे। ठीक है, और इसके लो पोटेंशियल जो टर्मिनल है यहाँ से हम लोग गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देंगे। फिर जॉकी निकाल करके तब तक इस पे स्लाइड कराएंगे जब तक कि बैलेंसिंग पॉइंट ना मिल जाए। तो मान लीजिए बैलेंसिंग पॉइंट आ गया, उस समय इसमें करंट 0 हो जाएगा। तो जब ये बैलेंस हो गया मान लीजिए L लेंथ पे, तो A से C का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है I इंटू R1। तो हम लिख सकते हैं कि I इंटू R1 किसके बराबर हो गया, तो VAC के बराबर, और वो कितना होगा, तो वो होगा X इंटू L, वेयर X इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो अगर हमें R1 पता है तो I की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, X इंटू L डिवाइडेड बाई R1। तो इस तरीके से हम लोग करंट भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें सिर्फ इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था तो हमारे लिए यही काफी था, IR1 इक्वल टू XL, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियोमीटर देखिए, ये वोल्टेज तो मेजर करता ही है पोटेंशियल डिफरेंस, साथ में ये करंट भी मेजर कर सकता है। ठीक है, अब पोटेंशियोमीटर इज ऑल्सो कॉल्ड एन आइडियल वोल्टमीटर। इसे आइडियल वोल्टमीटर भी कहते हैं। रीजन, वोल्टमीटर से ये बेहतर रीडिंग देता है। वोल्टमीटर जब भी आपको पोटेंशियल मेजर करता है तो बिना करंट ड्रॉ किए हुए पोटेंशियल नहीं मेजर कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक रजिस्टर है और इसमें करंट जा रहा है, तो वोल्टमीटर कैसे काम करता है, इसके हम पैरेलल में ऐसे लगाते हैं। तो होता क्या है कि जो यहाँ से करंट जा रहा है उसमें से थोड़ा सा करंट ये खुद ले लेता है, और उसी करंट के बदले में यहाँ पर नीडल डिफ्लेक्शन देता है। तो वोल्टमीटर बिना सर्किट से करंट लिए वोल्टेज मेजर नहीं कर सकता है। तो करंट ले लेने से क्या हुआ कि ये जो मेन रजिस्टर है उसमें ये करंट थोड़ा सा कम हो गया, तो जाहिर सी बात है कि वोल्टमीटर के आने से इसका पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा जो है वो गिर जाएगा, थोड़ा सा घट जाएगा। तो वोल्टमीटर बिना एरर के काम नहीं कर सकता। लेकिन पोटेंशियोमीटर की अच्छी बात क्या है कि ये बिना सर्किट से करंट विथड्रॉ किए वोल्टेज नाप सकता है। जब ये एक बार बैलेंस हो गया, इसका मतलब है कि इस ब्रांच का करंट इस ब्रांच में ही घूम रहा है,
और अपना पोटेंशियोमीटर का सर्किट जो है उसका करंट अपने ही सर्किट में गोल घूम रहा है, तो इस वायर में या इस वायर में करंट नहीं है। तो जो ए से सी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो एग्जैक्टली आई इंटू आर वन के बराबर होगा। उसने आई करंट को चेंज नहीं किया है। ध्यान दीजिए, पोटेंशियोमीटर के कनेक्ट होने से, बैलेंस होने के बाद सर्किट के आई करंट पे कोई असर नहीं पड़ा है, जबकि यहाँ पर आई पे असर पड़ जाता है। इसीलिए हम लोग ऐसा कहते हैं कि ए पोटेंशियोमीटर इज एन आइडियल वोल्टमीटर। पोटेंशियोमीटर इज एन आइडियल वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर को कैलिब्रेट करने के लिए इसका यूज भी किया जाता है। तो ये एमीटर और वोल्टमीटर दोनों का काम कर सकता है और दोनों से ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। तो जब ये इतना अच्छा है तो पोटेंशियोमीटर ही हम लोग क्यों नहीं यूज करते हर जगह वोल्टेज नापने के लिए, करंट नापने के लिए? प्रॉब्लम ये है कि ये बड़ा हैवी सेटअप है। पोटेंशियोमीटर बनाने के लिए आपको बैटरी और पोटेंशियोमीटर वायर ही जनरली 1 मीटर 2 मीटर का होता है। तो इतना बड़ा सेटअप पहले बनाओ और उसको जा करके यूज करो, ये डे टू डे लाइफ में उतना यूजफुल नहीं होगा। यही कारण है कि हम लोग वोल्टमीटर एमीटर यूज करते हैं। वो छोटे साइज के होते हैं, कन्वीनियंस जो है ना वो मेन फैक्टर है, वो कन्वीनियंट होता है यूज करने में। अब जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है या थर्ड एप्लीकेशन है वो है आपको टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकता है। ठीक है, अब ये कैसे निकालता है इसको समझते हैं। ये इसमें हम लोगों को 2 स्टेप में काम करना होता है। 2 स्टेप में कैसे काम करते हैं? पहले हम लोग सिर्फ बैटरी को बैलेंस कराएंगे। सपोज ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर हो गया, ये हो गया सोर्स, ये हो गया ए, ये हो गया बी। जिस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है या सेल का, पहले उसको बैलेंस कराइए। तो बैटरी ऐसे लगाते हैं, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया ये ई है, ये आर है, और इसको हमने यहाँ पर सपोज सी पे बैलेंस करा दिया। ठीक है, ये बैलेंसिंग लेंथ सपोज L1 आ गई। तो ये स्टेप 1 हुआ। फिर स्टेप 2 में क्या होता है कि हम इस बैटरी को एक रजिस्टर से शॉर्ट करेंगे। ठीक है, इस बैटरी को रजिस्टर से शॉर्ट करेंगे। अब इस रजिस्टर से शॉर्ट करने का मतलब क्या हुआ? देखो, ये हमारा सोर्स बैटरी हो गया। यहाँ पर ये जो बैटरी है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि इसके क्रॉस एक और रजिस्टर लगाना होता है। इसी को बोलते हैं शॉर्टिंग बाय ए रजिस्टर। और ये रजिस्टर आर हमें पता होना चाहिए, नोन होना चाहिए। अब ये ई हो गया और दोबारा से फिर हम इसको बैलेंस कराएंगे। ठीक है, तो इस बार बैलेंस मान लीजिए डी पे आया, और इस बार जो डी होगा उसका ए से डिस्टेंस L2 है। ठीक है, अब इन दोनों स्टेप से आर कैसे निकलता है? देखो, पहला जो स्टेप हमने ये यूज किया, इससे हमें क्या मिल जाएगा? E इक्वल टू एक्स इंटू L1। भाई बैलेंसिंग लेंथ है ना L1, तो E इक्वल टू एक्स इंटू L1। उस समय करंट इसमें क्या हो गया? 0। अब यहाँ पर जब आप शॉर्ट करके बैलेंस करोगे तो बैलेंस कब होगा? जब इसमें करंट 0 हो गया। तो इसमें करंट 0 तो मतलब यहाँ करंट 0, लेकिन मेन सर्किट का करंट तो वैसे ही फ्लो हो रहा है, वो तो इसमें भी फ्लो हो रहा है। साथ में यहाँ पर क्योंकि ये शॉर्टेड है तो इस ब्रांच में भी तो करंट फ्लो हो रहा होगा ऐसे। ठीक है, तो अगर इस करंट को I मान ले तो बस असल में ये जो A और D के बीच में हमने बैलेंस किया है, तो ये जो VA माइनस VD है वो असल में यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है, या कह सकते हैं यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है। I इंटू आर के बराबर है, जिसे हम X इंटू L2 भी कह सकते हैं। A और D का पोटेंशियल डिफरेंस को X इंटू L2। हमें निकालना है स्मॉल r, तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। कैसे? I की जगह इस नीचे वाले सर्किट में करंट कितना होगा? तो E बाई आर प्लस आर इंटू आर इज इक्वल टू एक्स इंटू L2। ये होगा। अब E की जगह हम लोग E की जगह x इंटू L1 लिख देंगे। तो ये हो गया x इंटू L1 इंटू आर, x इज इक्वल टू एक्स इंटू L2 इंटू आर प्लस आर।
ये जो x है दैट विल कैंसल आउट। नाउ कैलकुलेट क्या करना था, स्मॉल r, तो हम लोग क्या करेंगे L1 बाय L2 कर देंगे, r इज इक्वल टू r प्लस r, और यहाँ से फिर r की जो वैल्यू है वो आ जाएगी L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2 इंटू r। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। L1 माइनस L2 बाई L2 इंटू आर में L1 इज द फर्स्ट बैलेंसिंग लेंथ जब से सेल बैलेंस हुआ था, और L2 जो है दैट इज योर सेकंड बैलेंसिंग लेंथ, वो तब आया था जब हमने अपने सेल को किसी नॉन रजिस्टर से शॉर्ट किया था। नाउ शॉर्ट करने के बाद जो नेक्स्ट केस में बैलेंसिंग लेंथ L2 आया है, दिस L2 इज ऑलवेज लेस देन L1, पहले वाले केस से कम आता है। इसका लॉजिक क्या है समझो, जब ये शुरू में बैलेंस हुआ था तो सपोज ये ईएमएफ 10 वोल्ट है, तो ए से सी तक का पोटेंशियल डिफरेंस भी 10 होगा, तब जाके ये बैलेंस होगा। लेकिन सेकंड केस में जब ये बैलेंस हुआ है तब यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 10 नहीं है, ई माइनस आई आर है, समझे। ये जो हमने आई इंटू आर लिखा है, इसको हम यहाँ से यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर भी लिख सकते हैं। तो डेफिनेटली ये पोटेंशियल डिफरेंस ई से कम हो गया है, तो बैलेंसिंग लेंथ भी पहले से कम हो जाएगा। दैट मीन्स शॉर्ट करने के बाद, रजिस्टर लगाने के बाद, ये जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है, वो थोड़ा सा अंदर जाएगा। तो L1 L2 हम एक्सपेरिमेंट करके कैलकुलेट करते हैं, और R हमारा जो है वो नॉन रजिस्टर है, वो हमें पता होता है, तो उसके बाद इस फॉर्मूले से हम स्मॉल r निकाल लेते हैं। तो या तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, या दूसरा ऑप्शन है कि आप फॉर्मूले पे ना जाए, क्योंकि L1 L2 में अक्सर बहुत कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट्स बाद में भूल जाते हैं कि L1 माइनस L2 था कि L2 माइनस L1 था, L1 नीचे था कि L2 नीचे था। तो बेहतर ये होगा कि आप ये स्टेप याद रखें कि पहले बैटरी लगा करके बैलेंस किया, बाद में बैटरी के क्रॉस रजिस्टर लगा के बैलेंस किया, ठीक है, और वहां से फिर आप ये इस तरह से सॉल्व करके स्मॉल r निकाल सकते हैं। अब इसमें खासियत ये हो जाती है ना कि ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ये x अपने आप कैंसिल हो जाता है, तो आपको जो पोटेंशियोमीटर है उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट पहले से निकाल कर रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये आपके 3 एप्लीकेशन हुए जो क्लास 12th की सिलेबस में है, और इसके अलावा ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल सिर्फ इन्हीं 3 एप्लीकेशंस पे बनते हैं, न्यूमेरिकल इसके अलावा भी बन सकते हैं, रैंडम भी बना सकते हैं। तो आइए अब इस केस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए पहले एकदम सिंपल सा केस लेते हैं। एक पोटेंशियोमीटर वायर में दिया है कि ईएमएफ एक सेल का 10 वोल्ट है, और उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ जो है वो 60 सेंटीमीटर आया। नाउ व्हेन जो सेल है इज शॉर्टेड, शॉर्टेड का मतलब पैरेलल में लगा दिया, शॉर्टेड बाय 5 ओम रजिस्टर, बैलेंसिंग लेंथ reduces to 50 centimeter, then find R internal resistance of cell। पहले हमने सिर्फ बैटरी बैलेंस किया था, बैटरी का ईएमएफ दिया है 10 वोल्ट है, और तब जाके वो 60 सेंटीमीटर पे बैलेंस हुआ था। तो आप इसको ऐसे समझिए कि अगर ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है, और हम वायर के ऊपर का हिस्सा नहीं ड्रॉ करेंगे, जरूरत नहीं है, तो पहले आपका ये सिर्फ बैटरी था विथ इंटरनल रेजिस्टेंस, ये गैल्वेनोमीटर, हमने यहाँ से इसको जोड़ दिया, और ये जाके बैलेंस कहाँ पे हुआ है 60 सेंटीमीटर पे, पहले तो ये हुआ है 60। उसके बाद क्या हुआ कि व्हेन सेल इज शॉर्टेड बाय 5 ओम रजिस्टर,
शेल का मतलब इसके क्रॉस हमने जब 5 ओम का रजिस्टर लगा दिया इस तरह से, तो इसमें करंट फ्लो होगा। तो उसके बाद यही जो बैलेंसिंग लेंथ है वो सी से थोड़ा सा अंदर आ गया, और जो न्यू बैलेंसिंग लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर हो गया है। तो इससे हमें ये आर निकालना है। तो या तो आप शॉर्टकट है कि सीधे फॉर्मूला यूज कर ले, तो फॉर्मूला तो आपका ये था L1 माइनस L2, पहले वाला लेंथ माइनस बाद वाला लेंथ डिवाइडेड बाई L2 इंटू आर था। एक उपाय तो ये है। तो L1 और L2 में कंफ्यूजन हो तो ऐसे याद रखना कि जब सिर्फ बैटरी लगा के बैलेंस किया था तब लेंथ ज्यादा आता है। तो ये L1 वो पहला वाला लेंथ है 60 माइनस 50, और L2 जो है वही दूसरा वाला लेंथ दैट इज 50, और R आपका है 5 ओम। ये सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो ये 10/50 कर देंगे तो 1/5, तो ये आ जाएगा 1। ये तो ऐसे सॉल्व हो गया। लेकिन एग्जाम में अगर याद ना रहे तब कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले केस में E को लिखेंगे EMF इज बैलेंस्ड अगेंस्ट 60 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, तो इसको हम लोग 60x लिख सकते हैं। और अगले वाले केस में आप लिख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ का अब वही पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो I इंटू आर, तो इसको हम लोग 5 इंटू आई लिख सकते हैं, और वो किसके बराबर है 50x। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं I की जगह हम लोग E बाई आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, I प्लस आर, इसमें करंट जा रहा होगा नहीं है, 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 10 है, तो दैट इज इक्वल टू 10, और x की जगह आप चाहें तो E/60 लिख दीजिए, ये वाला। और ये अगेन E विल कैंसिल आउट, दिस 0 विल कैंसिल आउट, सो 6 इज इक्वल टू 5 प्लस R, यहाँ से R आपका मिल गया 1 ओम। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि ये बहुत लेंदी होता है, आप बेसिक मेथड याद रखें, इससे भी आप इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तो पोटेंशियोमीटर जो है वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपका लास्ट इंस्ट्रूमेंट था, और इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। इस चैप्टर में हम लोग KCL, KVL, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़े, जिसमें बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं आपके वो आगे के चैप्टर्स में भी यूज होंगे। तो अगला चैप्टर हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।